तो दोस्तों आज रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई है और आप सभी जानते हो कि भारत ऐसा प्लान बना रहा है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसके लिए कम से कम 6 की संख्या में रूस के Tu-160 बॉम्बर को लीज के ऊपर रशिया से लिया जाए। और आज इसी खबर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल रूस के पास प्रेजेंट टाइम में कुल मिलाकर 36 की संख्या में Tu-160 बॉम्बर हैं, जो कि काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं क्योंकि इनको सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया और डिजाइन किया गया था। और यदि भारत अभी फिलहाल में रशिया के साथ Tu-160 की जो डील है उसको करता है तो रूस हमें अपने पुराने बॉम्बर को अपग्रेड करके दे देगा, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी और बुरी खबर होगी, क्योंकि रशिया के जो पुराने हथियार हैं उनको उड़ाना और उनको मेंटेन करके रखना काफी मुश्किल का काम है। और इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है, जो कि आप सभी को पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी, कि रशिया का जो बॉम्बर है वो यदि पुरानी हालत में भारत के यहाँ पर आता है तो भारतीय सेना को इसको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रशिया के पास अभी कुल मिलाकर 17 की संख्या में Tu-160 बॉम्बर हैं जिनको रूसी वायुसेना उड़ाया करती है और इन्हीं के माध्यम से रूस की सीमाओं की सुरक्षा की जाती है। परंतु 36 में से जो 17 बॉम्बर हैं वो तो रूस उपयोग करता है, वो जो बचे हुए बॉम्बर हैं उन्हीं को रूसी वैज्ञानिक अपग्रेड करके भारत के लिए लीज पर दे सकते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन पुराने बॉम्बरों को भारत को देने के पश्चात रशिया इन जब बॉम्बरों को वापस लेगा तो इन बॉम्बरों को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और ऐसा भारत के साथ पिछले कुछ दशकों के अंदर हो भी चुका है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने रशिया से Tu-142 नाम का बॉम्बर लिया था, जिसके डिसकंटिन्यू होने की जो समय सीमा है वो 30,000 घंटे की थी, परंतु फिर भी भारतीय नौसेना ने इसको 35,000 घंटे तक उड़ाया था। और इसी के कारण भारत को कई मिलियंस डॉलर इस बॉम्बर के रखरखाव पर खर्च करने पड़े थे। और इसलिए भारत और इसके अलावा कई सारे डिफेंस एक्सपर्टों का ऐसा मानना है कि रशिया के Tu-160 बॉम्बर को लीज पर लेने की बजाय भारतीय साइंटिस्टों को उतना पैसा दिया जाए तो भारत का खुद का स्वदेशी और स्टेल्थ 6वीं पीढ़ी का बॉम्बर बन जाएगा। और रशिया आगे चलकर 50 नए और Tu-160 बॉम्बर को बनाने वाला है, परंतु यह भारत को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका जो उत्पादन है वो 2023 के बाद से शुरू होगा। इसलिए रशिया के पुराने बमवर्षक विमान को खरीदने से भारत को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को रशिया से Tu-160 लेना चाहिए या फिर अपना स्वदेशी बॉम्बर बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।